एकात्म अभियान। एकात्म का तात्पर्य। एकात्म का अर्थ है एकता या अद्वितीयता। यह एक सुंदर शब्द है जो हमें एकता और समानता की भावना को दर्शाता है। एकात्म की भावना हमें यह याद दिलाती है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारी एकता ही हमारी ताकत है। यह हमें अपने मतभेदों को भूलकर एक साथ आने और एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करती है। एकात्म की भावना को अपनाने से हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं, जहां हर कोई एक दूसरे के साथ प्यार, सम्मान और सहयोग के साथ रहता है। एकात्मकता में बाधक तत्व। एकात्मकता की भावना को बढ़ावा देने और उसे मजबूत बनाने के लिए हमें उन तत्वों को पहचानना और उनसे निपटना होगा जो एकात्मकता को बाधित करते हैं। यहाँ कुछ बाधक तत्व हैं जो एकात्मकता को प्रभावित कर सकते हैं। अहंकार और स्वार्थी विचार एकात्मकता को बाधित कर सकते हैं, क्योंकि वे हमें अपने आप को दूसरों से अलग और श्रेष्ठ मानने के लिए प्रेरित करते हैं। भेदभाव, जाति, धर्म, लिंग और अन्य आधारों पर भेदभाव एकात्मकता को बाधित कर सकता है, क्योंकि यह हमें एक दूसरे से अलग और विभाजित करता है। स्वार्थ और व्यक्तिगत हित एकात्मकता को बाधित कर सकते हैं, क्योंकि वे हमें अपने आप को दूसरों के हितों से ऊपर रखने के लिए प्रेरित करते हैं। अशिक्षा और अज्ञानता एकात्मकता को बाधित कर सकती है, क्योंकि वे हमें एक दूसरे के बारे में गलत धारणाएं और रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती हैं। संचार की कमी एकात्मकता को बाधित कर सकती है, क्योंकि यह हमें एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को समझने से रोकती है। विश्वास की कमी एकात्मकता को बाधित कर सकती है, क्योंकि यह हमें एक दूसरे पर भरोसा करने से रोकती है। पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता एकात्मकता को बाधित कर सकते हैं, क्योंकि वे हमें एक दूसरे के बारे में गलत धारणाएं और निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं। भाषा और सांस्कृतिक अंतर एकात्मकता को बाधित कर सकते हैं, क्योंकि वे हमें एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को समझने में कठिनाई पैदा कर सकते हैं। आर्थिक और सामाजिक असमानता एकात्मकता को बाधित कर सकती है, क्योंकि वे हमें एक दूसरे से अलग और विभाजित करती हैं। राजनीतिक और धार्मिक मतभेद एकात्मकता को बाधित कर सकते हैं, क्योंकि वे हमें एक दूसरे के विचारों और मूल्यों से अलग करते हैं। सामाजिक मीडिया और तकनीक एकात्मकता को बाधित कर सकते हैं, क्योंकि वे हमें एक दूसरे से अलग और विभाजित करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और तनाव एकात्मकता को बाधित कर सकते हैं, क्योंकि वे हमें एक दूसरे के साथ संबंध बनाने में कठिनाई पैदा कर सकते हैं। इन तत्वों को समझने और उनसे निपटने से हम एकात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं और एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। एकात्मकता में सहायक तत्व। एकात्मकता को बढ़ावा देने और उसे मजबूत बनाने के लिए कुछ तत्व हैं जो सहायक हो सकते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। संचार एकात्मकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम एक दूसरे से खुलकर और ईमानदारी से बात करते हैं, तो हम अपने विचारों और भावनाओं को साझा कर सकते हैं और एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। सम्मान एकात्मकता के लिए आवश्यक है। जब हम एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान करते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ सहयोग और समझ के साथ काम कर सकते हैं। विश्वास एकात्मकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ खुलकर और ईमानदारी से काम कर सकते हैं। सहयोग एकात्मकता के लिए आवश्यक है। जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम एक दूसरे के विचारों और क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं और एक दूसरे को सहयोग और समर्थन दे सकते हैं। समानता एकात्मकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करते हैं और एक दूसरे के अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं,
तो हम एक दूसरे के साथ सहयोग और समझ के साथ काम कर सकते हैं। शिक्षा और जागरूकता। शिक्षा और जागरूकता एकात्मकता के लिए आवश्यक हैं। जब हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं और एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को समझते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ सहयोग और समझ के साथ काम कर सकते हैं। सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय एकात्मकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम एक दूसरे के अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के साथ न्याय और समानता के साथ व्यवहार करते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ सहयोग और समझ के साथ काम कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन। मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन एकात्मकता के लिए आवश्यक है। जब हम अपने मानसिक स्वास्थ्य और तनाव को प्रबंधित करते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ सहयोग और समझ के साथ काम कर सकते हैं। सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधता एकात्मकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम एक दूसरे के विचारों और क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं और एक दूसरे को सहयोग और समर्थन दे सकते हैं। भाषा और संचार। भाषा और संचार एकात्मकता के लिए आवश्यक है। जब हम एक दूसरे की भाषा और संचार शैली को समझते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ सहयोग और समझ के साथ काम कर सकते हैं। शिक्षा और प्रशिक्षण। शिक्षा और प्रशिक्षण एकात्मकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम एक दूसरे के कौशल और ज्ञान को बढ़ावा देते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ सहयोग और समझ के साथ काम कर सकते हैं। सामाजिक मीडिया और तकनीक। सामाजिक मीडिया और तकनीक एकात्मकता के लिए आवश्यक है। जब हम सामाजिक मीडिया और तकनीक का उपयोग करके एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ सहयोग और समझ के साथ काम कर सकते हैं। सामुदायिक भागीदारी। सामुदायिक भागीदारी एकात्मकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम सामुदायिक कार्यक्रमों और गतिविधियों में भाग लेते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ सहयोग और समझ के साथ काम कर सकते हैं। नेतृत्व और प्रबंधन। नेतृत्व और प्रबंधन एकात्मकता के लिए आवश्यक है। जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे के विचारों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ सहयोग और समझ के साथ काम कर सकते हैं। मूल्यों और सिद्धांतों। मूल्यों और सिद्धांतों एकात्मकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम एक दूसरे के मूल्यों और सिद्धांतों का सम्मान करते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ सहयोग और समझ के साथ काम कर सकते हैं। इन तत्वों को अपनाने से हम एकात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं और एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। ध्यान, आध्यात्मिकता और हार्टफुलनेस के माध्यम से एकात्मता अभियान की प्राप्ति। एकात्मता अभियान का उद्देश्य समाज में प्रेम, करुणा, सौहार्द और समरसता को बढ़ावा देना है। ध्यान, आध्यात्मिकता और हार्टफुलनेस तीनों मिलकर इस उद्देश्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन तीनों तत्वों की गहराई से समझ हमें आत्म परिवर्तन और सामाजिक समरसता की ओर ले जाती है। ध्यान, मेडिटेशन की भूमिका। ध्यान आत्मजागरूकता, आंतरिक शांति और मानसिक स्पष्टता को विकसित करता है, जिससे व्यक्ति अपने भीतर संतुलन स्थापित कर समाज में प्रेम और समरसता को बढ़ावा देता है। आत्मजागरूकता और आत्मनिरीक्षण। ध्यान से व्यक्ति अपने भीतर झांककर अपनी कमजोरियों, नकारात्मक विचारों और सीमाओं को समझता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। आंतरिक शांति और धैर्य। नियमित ध्यान से व्यक्ति शांत और धैर्यवान बनता है, जिससे वह क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या जैसी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता है। अहंकार का क्षय। ध्यान से व्यक्ति में सरलता और विनम्रता आती है, जिससे वह दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और दयालु बनता है। भावनात्मक स्थिरता और करुणा। ध्यान करने से व्यक्ति अपनी भावनाओं को संतुलित कर दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव विकसित करता है। सामूहिक ध्यान से ऊर्जा का एकत्रीकरण। जब लोग सामूहिक रूप से ध्यान करते हैं, तो उनकी सामूहिक ऊर्जा समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक होती है। चेतना का विस्तार। ध्यान व्यक्ति की चेतना को गहरा करता है और उसे भौतिक सीमाओं से परे जाकर एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है।
सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार ध्यान से व्यक्ति के भीतर प्रेम, करुणा और दया का संचार होता है, जिससे समाज में समरसता और सद्भाव बढ़ता है। स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन ध्यान से तनाव कम होता है, जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित रहता है। आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी की भूमिका। आध्यात्मिकता व्यक्ति को गहरे स्तर पर मानवता, करुणा और प्रेम से जोड़ती है। यह समाज में भेदभाव मिटाकर सभी को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। सार्वभौमिकता की भावना। आध्यात्मिकता यह सिखाती है कि समस्त प्राणी एक ही चेतना के अंश हैं, जिससे जाति, धर्म और भेदभाव की दीवारें गिरने लगती हैं। निर्विचार प्रेम और सेवा भाव। आध्यात्मिक व्यक्ति निस्वार्थ सेवा करता है और स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई में योगदान देता है। सहिष्णुता और समावेशिता। आध्यात्मिक दृष्टिकोण व्यक्ति को सहिष्णु और समावेशी बनाता है, जिससे समाज में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर एकात्मता। आध्यात्मिकता धार्मिक सीमाओं से ऊपर उठकर सभी जीवों को समान दृष्टि से देखने की प्रेरणा देती है। सत्संग और आध्यात्मिक अभ्यास। ध्यान, योग, सत्संग और प्रार्थना से व्यक्ति में संयम और संतुलन आता है, जिससे वह समाज में सद्भाव बनाए रखने में सहायक होता है। आत्मिक उन्नति से सामाजिक सुधार। जब व्यक्ति स्वयं को आध्यात्मिक रूप से विकसित करता है, तो वह समाज को सुधारने और बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। आध्यात्मिकता और प्राकृतिक संतुलन। आध्यात्मिक व्यक्ति केवल मनुष्यों से ही नहीं, बल्कि प्रकृति और पर्यावरण के प्रति भी संवेदनशील होता है और उसके संरक्षण का प्रयास करता है। अंतर्मुखता और आत्मानुभूति। आध्यात्मिकता व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और आत्मबोध की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हार्टफुलनेस की भूमिका। हार्टफुलनेस ध्यान और आध्यात्मिकता का एक सरल और प्रभावी मार्ग है, जो व्यक्ति को अपने हृदय के केंद्र से जीना और दूसरों के साथ समरसता स्थापित करना सिखाता है। हृदय केंद्रित जीवन शैली। हार्टफुलनेस हमें यह सिखाता है कि केवल तर्क और बुद्धि से नहीं, बल्कि प्रेम और सहानुभूति से जीवन जिया जाए। आंतरिक शुद्धता और सहजता। यह अभ्यास व्यक्ति को अपने भीतर की नकारात्मकता और मानसिक बोझ से मुक्त करता है, जिससे समाज में अधिक प्रेम और सौहार्द फैलता है। संवाद और समरसता। हार्टफुलनेस ध्यान से लोगों में पारस्परिक समझ और आपसी संवाद को बढ़ावा मिलता है, जिससे सामाजिक एकता मजबूत होती है। सकारात्मक परिवर्तन की प्रेरणा। जब व्यक्ति अपने हृदय से निर्णय लेने लगता है, तो समाज में प्रेम, सेवा और समानता जैसी सकारात्मक शक्तियां विकसित होती हैं। संतुलन और संयम। हार्टफुलनेस व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से संतुलित बनाता है, जिससे वह जीवन की कठिनाइयों का सामना सहजता से कर पाता है। आंतरिक मार्गदर्शन और सशक्तिकरण। हार्टफुलनेस ध्यान व्यक्ति को अपने अंतर्मन से जुड़े रहने में सहायता करता है और उसे आत्मनिर्भर बनाता है। नैतिकता और सद्भावना का विकास। यह अभ्यास व्यक्ति को अधिक नैतिक और दयालु बनाता है, जिससे वह अपने निर्णयों में मानवता को प्राथमिकता देने लगता है। मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास। हार्टफुलनेस से व्यक्ति के भीतर स्पष्ट सोच और आत्मविश्वास विकसित होता है, जिससे वह अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। निष्कर्ष। ध्यान, आध्यात्मिकता और हार्टफुलनेस मिलकर एकात्मता अभियान को एक सशक्त और प्रभावी आंदोलन बना सकते हैं। जब व्यक्ति आंतरिक रूप से संतुलित और शांत होगा, तो वह बाहरी रूप से भी समाज में प्रेम, न्याय, समानता और सद्भाव को बढ़ावा देगा। यही एकात्मता अभियान का सच्चा उद्देश्य है। एकात्म अभियान हमारी सामाजिक भूमिका को प्रभावी बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एकात्म अभियान का उद्देश्य लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ना और समाज में एकता और सद्भाव को बढ़ावा देना है। इस अभियान के माध्यम से हम अपनी सामाजिक भूमिका को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित तरीकों से काम कर सकते हैं। सामाजिक जागरूकता। एकात्म अभियान के माध्यम से हम सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ा सकते हैं और लोगों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित कर सकते हैं। सामाजिक सेवा। एकात्म अभियान के माध्यम से हम सामाजिक सेवा कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं
और समाज के वंचित वर्गों की मदद कर सकते हैं। सामाजिक न्याय एकात्म अभियान के माध्यम से हम सामाजिक न्याय के लिए काम कर सकते हैं और समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। सामाजिक एकता एकात्म अभियान के माध्यम से हम सामाजिक एकता को बढ़ावा दे सकते हैं और लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए काम कर सकते हैं। सामाजिक शिक्षा एकात्म अभियान के माध्यम से हम सामाजिक शिक्षा कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं और लोगों को सामाजिक मुद्दों पर शिक्षित कर सकते हैं। इन तरीकों से एकात्म अभियान हमारी सामाजिक भूमिका को प्रभावी बनाने में मदद कर सकता है और समाज में एकता और सद्भाव को बढ़ावा दे सकता है। एकात्म अभियान के माध्यम से हम निम्नलिखित लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक जागरूकता में वृद्धि, सामाजिक सेवा में भागीदारी, सामाजिक न्याय के लिए काम, सामाजिक एकता में वृद्धि, सामाजिक शिक्षा में भागीदारी। इन लाभों के माध्यम से एकात्म अभियान हमारी सामाजिक भूमिका को प्रभावी बनाने में मदद कर सकता है और समाज में एकता और सद्भाव को बढ़ावा दे सकता है। एकात्म अभियान और भी कई क्षेत्रों में प्रभावी हो सकता है। एकात्म अभियान का उद्देश्य लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ना और समाज में एकता और सद्भाव को बढ़ावा देना है। इस अभियान के माध्यम से हम निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रभावी हो सकते हैं। शिक्षा एकात्म अभियान के माध्यम से हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी हो सकते हैं और लोगों को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक कर सकते हैं। स्वास्थ्य एकात्म अभियान के माध्यम से हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रभावी हो सकते हैं और लोगों को स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूक कर सकते हैं। पर्यावरण एकात्म अभियान के माध्यम से हम पर्यावरण के क्षेत्र में प्रभावी हो सकते हैं और लोगों को पर्यावरण के महत्व के बारे में जागरूक कर सकते हैं। आर्थिक विकास एकात्म अभियान के माध्यम से हम आर्थिक विकास के क्षेत्र में प्रभावी हो सकते हैं और लोगों को आर्थिक विकास के महत्व के बारे में जागरूक कर सकते हैं। सामाजिक न्याय एकात्म अभियान के माध्यम से हम सामाजिक न्याय के क्षेत्र में प्रभावी हो सकते हैं और लोगों को सामाजिक न्याय के महत्व के बारे में जागरूक कर सकते हैं। मानवाधिकार एकात्म अभियान के माध्यम से हम मानवाधिकार के क्षेत्र में प्रभावी हो सकते हैं और लोगों को मानवाधिकार के महत्व के बारे में जागरूक कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण एकात्म अभियान के माध्यम से हम महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रभावी हो सकते हैं और लोगों को महिला सशक्तिकरण के महत्व के बारे में जागरूक कर सकते हैं। बाल अधिकार एकात्म अभियान के माध्यम से हम बाल अधिकार के क्षेत्र में प्रभावी हो सकते हैं और लोगों को बाल अधिकार के महत्व के बारे में जागरूक कर सकते हैं। वृद्धजन सशक्तिकरण एकात्म अभियान के माध्यम से हम वृद्धजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रभावी हो सकते हैं और लोगों को वृद्धजन सशक्तिकरण के महत्व के बारे में जागरूक कर सकते हैं। दिव्यांग सशक्तिकरण एकात्म अभियान के माध्यम से हम दिव्यांग सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रभावी हो सकते हैं और लोगों को दिव्यांग सशक्तिकरण के महत्व के बारे में जागरूक कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में प्रभावी होने से एकात्म अभियान समाज में एकता और सद्भाव को बढ़ावा दे सकता है और लोगों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक कर सकता है। श्री रामचंद्रा मिशन SRCM द्वारा प्रदान किए जाने वाले हार्टफुलनेस मेडिटेशन और प्राणाहुति ट्रांसमिशन के माध्यम से ध्यान की शुरुआत और उसकी गहराई को समझा जा सकता है। यहाँ बताया गया है कि इसे कैसे किया जा सकता है। हार्टफुलनेस ध्यान की शुरुआत। सहज ध्यान यह ध्यान सरल और स्वाभाविक है जिसमें व्यक्ति अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करता है और उच्च ऊर्जा से जुड़ने का प्रयास करता है। प्राकृतिक प्रवाह विचारों को जबरदस्ती रोकने के बजाय उन्हें स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने दें। हृदय केंद्रित दृष्टिकोण ध्यान के दौरान यह महसूस करें कि दिव्य ऊर्जा आपके हृदय में समाहित हो रही है। प्राणाहुति ट्रांसमिशन क्या है? प्राणाहुति ऊर्जा का संचार प्रशिक्षित प्रीसेप्टर योग प्रशिक्षक साधक को दिव्य ऊर्जा संप्रेषित करते हैं जिससे ध्यान अधिक प्रभावी और गहरा होता है। आंतरिक परिवर्तन
यह ऊर्जा व्यक्ति के मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होती है। अनुभव आधारित ध्यान प्राणाहुति से व्यक्ति अपने ध्यान में गहराई महसूस करता है और आंतरिक शांति को अनुभव करता है। हार्टफुलनेस ध्यान की प्रक्रिया। तैयारी: शांत वातावरण में बैठकर कुछ गहरी सांसें लें और तनाव मुक्त हो जाएं। ध्यान: अपनी आंखें बंद करें और अपने हृदय में दिव्य प्रकाश की अनुभूति करें। प्राणाहुति का अनुभव: यदि कोई प्रशिक्षित प्रीसेप्टर उपलब्ध है तो उनके मार्गदर्शन में ध्यान करें और ऊर्जा प्रवाह को महसूस करें। शुद्धिकरण: दिन के अंत में नकारात्मक भावनाओं को हृदय से निकालने का अभ्यास करें। संपर्क और मार्गदर्शन: नियमित रूप से हार्टफुलनेस ध्यान और सत्संग में भाग लें। एकात्मता अभियान में इसकी भूमिका। सामूहिक ध्यान द्वारा सामूहिक चेतना को जागृत करना। प्राणाहुति के माध्यम से आंतरिक शुद्धि और प्रेम की वृद्धि। व्यक्ति और समाज में करुणा, सहयोग और एकता को बढ़ावा देना। ध्यान और आध्यात्मिकता से समाज को सकारात्मक दिशा देना। निष्कर्ष: श्री रामचंद्रा मिशन का हार्टफुलनेस मेडिटेशन और प्राणाहुति एक प्रभावी साधन है जो व्यक्ति को आत्मिक उत्थान की ओर ले जाता है और समाज में प्रेम व समरसता को बढ़ावा देता है। यह सब पाने के लिए, प्रिय साधक, आप एकात्मता अभियान के उद्देश्यों को ध्यान, आध्यात्मिकता और हार्टफुलनेस के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, यह अत्यंत सराहनीय है। यदि आप इसे प्रारंभ करके स्वयं अनुभव करना चाहते हैं, तो हार्टफुलनेस ध्यान की इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। ध्यान प्रारंभ करने की विधि: हार्टफुलनेस मेडिटेशन। स्थान चुनें: किसी शांत और स्वच्छ स्थान पर बैठें जहां कोई व्यवधान न हो। आरामदायक मुद्रा में बैठें, रीढ़ सीधी रखें लेकिन तनाव मुक्त रहें। आंखें बंद करें और श्वास सामान्य रखें। गहरी सांसें लें और शरीर को सहज रहने दें। हृदय पर ध्यान केंद्रित करें। यह महसूस करें कि आपके हृदय में एक कोमल, दिव्य प्रकाश प्रकट हो रहा है। प्राकृतिक रूप से अनुभव करें, कोई जबरदस्ती न करें, बस अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करने दें। प्राणाहुति ट्रांसमिशन का अनुभव करें। यदि आप किसी प्रशिक्षित प्रीसेप्टर, हार्टफुलनेस ट्रेनर के मार्गदर्शन में ध्यान कर रहे हैं तो दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को स्वीकार करें। 15 से 30 मिनट तक ध्यान करें। अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। शांति और आभार व्यक्त करें। ध्यान समाप्त होने के बाद कुछ क्षण मौन रहे और हृदय से आभार व्यक्त करें। नियमित अभ्यास से आंतरिक शांति, स्पष्टता और प्रेम की अनुभूति गहरी होती जाएगी। कृपया इसे स्वयं करके देखें और अपने अनुभव साझा करें। सप्रेम। मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन, प्रिसेप्टर श्री रामचंद्रा मिशन एंड हार्टफुलनेस मेडिटेशन। धन्यवाद।